वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया गया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एलामिया। और जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे फारिग करें। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। आइन में लिखा है कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद हो और सस्ता इंसाफ दे। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताखीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3900 मगर मार्केट में 3000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाअहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट ना मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाना की अदम दस्तयाबी से भी किसान शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में गंदम के किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए। काश्तकारों का मुतालबा। रेट 3900 रुपया रखा गया। 3900 अगर गवर्नमेंट खरीद भी ले तो चलो फिर भी कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन हमें क्या दिया जा रहा है कि आड़तियों के राह छोड़ा जा रहा है। वो हमारी गंदम 2800 से लेकर 3200-3300 रुपए तक परचेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी की वजह से माफिया इसमें पैसे कमा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर काश्तकारों को बारदाना दिया जाए और जो रेट गवर्नमेंट ने 3900 अनाउंस किया है वो काश्तकार को मिले ताकि वो अपनी फसल अगली काश्त कर सकें। जी देखें 60% तक हमारी गंदम जो है ना वो कट चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें बारदाने का इजरा नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने गंदम खरीदारी करनी है या नहीं करनी। ना मार्केट मुस्तहकम है, 2800-3000 में जो है माफिया हमसे गंदम ले रहा है। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज़ में करेगी। माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं। हैरानगी है कि माजी में गंदम खरीदारी पर किसान लड़ते थे। जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी तब भी किसान रोना रो रहे हैं। मौसम की सूरत हाल की वजह से गंदम खरीदारी रोकी गई। मौसम में नमी कम होते ही खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को इससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ात खत्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले आवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 7 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल। मूसलाधार बारिशों से 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मरी, इस्लामाबाद, मालाकंड, कश्मीर, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बारिश। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। नौशकी में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। आसमानी
बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलस कर जख्मी, मुतादिद मवेशी हलाक। हरिपुर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात में बारिशें होंगी। PDM में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत सूबे भर में बारिशों के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम का हुक्म। निकासियाब के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसलेट आमद, काउंसिल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी, चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं। चीनी काउंसिल जनरल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थाना बरीगाला में दर्ज मुकदमे से बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। एहतजाज, तोड़फोड़, शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मुअख्खर कर दी। PDM 2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ फैमिली की तो मैशत ठीक हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। PDM 2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के, तो बाकी मुल्क की मैशत का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे, तो उसके लिए बहुत परेशानी है उनको। तहरीक-ए-इंसाफ का अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती न सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम, PTI वालों को मिस कॉल का इंतज़ार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, जो कानून को नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक-ए-इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चेयरमैन पश्तूनख्वा महमूद अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। महमूद अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली आइंदा समात तक की गई। अदालत ने समात 31 मई तक मुलतवी कर दी। जिला इंतजामिया ने महमूद अचकज़ई पर 11 मार्च को कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ, पेमरा की जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समात से माजरत कर लें। दरख्वास्त में मौकफ। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में समात के लिए मुकर्रर है। चीफ
जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ज़की मज़ार क़ायद पर हाजिरी भूल रखे फातह खानी की। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके हमरा थी। पाक नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर हाजिरी देना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। जिन्ना वो अजीम लीडर हैं जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानाने बरे सग़ीर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिए पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है, जिसका ख्वाब कायद आज़म और उनके रुफ़का ने देखा। चीफ जस्टिस काजी फायज ज़की की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमन व अमान को बेहतर बनाने और जराइम पेशा गैंग की सरकूबी का महाज संभाल लिया। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने के अहकामात। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला। गजा में इजरायली फोर्सेस की वहशियाना दहशतगर्दी जारी। नसीरात कैम्प, खान यूनस, रफा, तलकरम और जनीन में बमबारी। 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 34,388 हो गई। 77,437 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में इमारतों के मलबे और गंदगी की वजह से बीमारियाँ और वबाई अमराज फैलने का खतरा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने खबरदार कर दिया। इसराइल का गजा जंगबंदी के लिए हमास हुकाम से राब्ता। इसराइल की जानिब से हमास को जंगबंदी लाएअमल पर तजावीज़ मौसूल। हमास के सीनियर हुकाम तजवीज़ का जायजा लेकर अपनी शर्त से आगाह करेंगे। दूसरी तरफ मिस्री वफ्द गजा की यरगमालियों से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए इसराइल पहुँच गया।